बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम दो खबरों को शामिल करेंगे। पहली खबर जो है वो बहरीन से है। बहरीन के मेगा मॉल में एक खातून को एक वीडियो में देखा जा सकता है जो हिंदुओं की रखी हुई मूर्तियां अचानक तोड़ना शुरू कर देती हैं और नाराजगी का इजहार करती हैं कि ये इस्लामी मुल्क में क्या हो रहा है। यकीनन देखने वाले इस खातून के अबाए के ऊपर भी कमेंट करेंगे कि इसके अबाया के ऊपर खुद तस्वीरें बनी हुई हैं। उसके लिबास के ऊपर भी कमेंट करेंगे कि खातून ने तो खुद मगरबी लिबास पहन रखा है, वो क्यों अपने आप को इतना इस्लामी शो कर रही हैं, या अपनी कमांड शो कर रही है, या ये शो कर रही है कि वो बहुत इस्लामिक है। यकीन जानिए कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने भी एक मगरबी लिबास ही ज़ेब-ए-तन कर रखा है, लेकिन इसका हरगिज और कतई ये मतलब नहीं है कि इस्लाम के बारे में हमारे ख्यालात भी मगरबी हैं। खातून ने हिंदुओं की मूर्तियां देखी और मौजूदा हालात दिमाग में उसके असरअंदाज हुए। जानते हैं तमाम लोग कि इस वक्त अरब में क्या चल रहा है, कितना प्रेशर है। लोगों ने सड़क पर आके एहतजाज नहीं किया, लोगों ने शोर शराबा नहीं किया, और मेरे बहुत सारे यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको न्यूज़ देते हैं, इंतहाई ईमानदारी से देते हैं, मुझे उनके न्यूज़ देने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो शायद एक बात मिस कर रहे हैं कि अगर वो एहतजाज के लिए निकलते तो उनका ये एहतजाज जो मौजूदा हुक्मरान होते हैं उनके खिलाफ माना जाता है। और अरब के अंदर, ये बात याद रखिएगा, अरब के अंदर आपको एहतजाज का हक नहीं है। आपको अरब के अंदर एहतजाज का हक नहीं है। वहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे थे कि जुमे की नमाज के बाद वो बाहर आएंगे, वो लोग जो सड़क पर रखे हुए गमले वो तोड़ेंगे, शीशे तोड़ेंगे और वो रिएक्शन देंगे। वहां पर नहीं है ये। वहां पर ऐसे करने वाले के लिए बहुत बड़ी सजा है, और वहां पर कोई भी आदमी हाकमियत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। अरब के अंदर, बादशाहत के अंदर जमहूरियत नहीं है। वहां पर का माहौल अलग है। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, वो लोग मेरी बातों से इत्तेफाक करेंगे। अगर इत्तेफाक करते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। तो ये खातून जो है, ये भी, यानी कि मैं कह रहा हूं जो अरब के लोग हैं, ये लोग भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ये लोग भी अहादीस को जानते हैं, ये भी इल्म रखते हैं कि मेरे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लिए क्या फरमाया था कि क्या होगा तो क्या हो जाएगा, कब गैर अरब आएंगे, कब कमांड चेंज होगी। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन और आएगा। इस बात को तसव्वुर कीजिए, दिमाग में रखिए कि इस किस्म का रिएक्शन और आएगा। ये शुरुआत मान लीजिए आप। और अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक और खबर जो आज मेरे सामने मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक तस्वीर भेजी है, और तस्वीर में जो है आप देख सकते हैं कि वो मुझे बताया गया है, ये मेरे इल्म में नहीं है, मुझे बताया गया है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। बेकन हाउस स्कूल का नाम है। जमात हश्तम की साइंस की किताब के बारे में हवाला है, जिसमें टॉपिक बताया जा रहा है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का चैप्टर है, जिसकी तस्वीर नंबर है 13.6 13.6। इसके बारे में जो तस्वीर है वो नॉइस पोल्यूशन के हवाले से तस्वीर दिखाई जा रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो इंसान के लिए इंतहाई खतरनाक है। और उसमें जो इशारा दिया जा रहा है वो ये कि बच्चों को बताया जा रहा है कि ट्रेन की आवाज़ हो, या कार की आवाज़ हो, या जहाज़ की आवाज़ हो, ये या म्यूज़िक हो, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। और साथ ही उन्होंने मस्जिद भी दिखाई है, और मस्जिद भी बाकायदा बनाई गई है। लेकिन तस्वीर जब बनती है, जब कोई तस्वीर बना रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो आपके लिए जो है
वो 5 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, लेकिन वही वीडियो हमारे लिए 5 घंटे 6 घंटे की होती है। इस तरीके से ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक तस्वीर है, मगर इसके अंदर जो चीज़ भी आप देखेंगे, चाहे वो एक बार Z लिखा हो या एक बार कंकर बनाया हो, उसके ऊपर भी पेंटर सोचता है, बनाता है, उसको डिज़ाइन करता है। यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, उसमें से आवाज़ निकल रही है, उसको दिखाया गया है कि ये नॉइस पोल्यूशन का हिस्सा है। यानी कि ये तमाम चीज़ जिक्र करने का आपका मेरा मतलब ये है कि फ़कत ये है कि पिछले हफ्ते बेंगलुरु भारत के अंदर तौहीन रसालत हुई और अहले इस्लाम ने उसका खूब जम के जवाब दिया, और इंशाअल्लाह अब मैं उम्मीद करता हूं भारत से कि और वहां के इंतहा पसंदों से कि वो कुछ फ्री हो रहे थे राम मंदिर बनने के बाद, और वो टेस्ट कर रहे थे कि अब कौन मुसलमान, कहां का मुसलमान, अब जो हम मर्जी करेंगे, क्योंकि जो वो करते रहते हैं, उनकी जो गुस्ताखियां होती हैं वो तो हम भी देखते हैं और उसको हम भी बर्दाश्त करते हैं और वहां से हटा देते हैं। लेकिन आप लोग अपने बच्चों के स्कूलों का निसाब चेक करें। मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूं कि अगर ये खबर सच्ची है या झूठी है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप लोग अपने बच्चों के स्कूलों का निसाब चेक करें। कोई हमारे बच्चों को में तालीम के नाम पर तौहीन तो नहीं सिखा रहा। मस्जिद से आने वाली आवाज़ें हैं, उनको जो काफिर हैं वो तो उनको तो नागवार गुजरती है। कोई हमारे बच्चों को ये तो नहीं बता रहा है कि ये नॉइस पोल्यूशन है, यानी कि हमारी अजान की आवाज़ को भी कोई नॉइस पोल्यूशन तो नहीं सिखा रहा। आप तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि नज़र रखें, ये नज़र खोलने का टाइम है। अगर ऐसा कुछ भी आप देखते हैं तो कंप्लेन रजिस्टर करें। अगर आपको कंप्लेन में प्रॉब्लम आती है तो फिर आप अपनी जो भी शिकायत है वो हमें कमेंट करें। हम आपकी कमेंट को हुक्काम में बाला तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को मैसेज समझ के शेयर करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को। जितना शेयर कर सकते शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।